Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Welcome to science class. We were studying chapter number 5, atoms, molecules, mixture and compound, and our topic for today is properties and uses of non-metals. In our previous lecture we have discussed properties and uses of metals, and our topic for today's lecture is properties and uses of non-metals. आज हम सिर्फ non-metals के properties और uses को discuss करेंगे. SLOs क्या हैं? Students learning outcomes. At the end of this lesson you will be able to know physical properties of metals, physical properties of non-metals and their uses. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं नॉन मेटल्स की? नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं. ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. और मेटल्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि इन मेटल्स दे कैन ओनली बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. नंबर 2 क्या है? दे कैन नॉट बी मोल्डेड और शेप्ड. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं कर सकती. और इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है. ये प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल्स की. नेक्स्ट हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं. यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. जैसे एयर है, हमें पता है कि एयर ऑल द टाइम हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. इसमें बहुत सी गैसेस होती हैं. वो गैसेस कौन कौन सी है? बहुत सी मीन्स के नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है और इसके अलावा हीलियम वगैरह ये गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में, जो कि हमारे सराउंडिंग में ऑल द टाइम प्रेजेंट है. जितनी भी गैसेस एयर में प्रेजेंट हैं ये नॉन मेटल्स हैं. सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं उसको कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं. नॉन मेटल्स में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दो ऐसी गैसेस हैं जो वेल्डर्स को आपने देखा होगा कटिंग करते हैं और वेल्डिंग करते होते हैं. ये दो गैसेस का यूज़ करके हुए कटिंग और वेल्डिंग कर रहे होते हैं. थर्ड में जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र्स का आपको पता है हम क्रॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए. हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये दो गैसेस हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स बनाने में या यूरिया वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है. इसके अलावा जो घी वगैरह वनस्पति घी हम घरों में यूज़ करते हैं ये भी हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करते हुए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है. ये भी एक नॉन मेटल्स की एक एग्जांपल है. इसके अलावा फॉस्फोरस, आपने मैच बॉक्स देखा होगा, माचिस देखी होगी, इसके ऊपर ये जो पिंक और ब्लू डिफरेंट कलर्स के ये मटेरियल सा लगा होता है. ये भी क्या है कि ये नॉन मेटल्स की ही एक प्रॉपर्टी में आता है. फॉस्फोरस को हम मैच इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. फॉस्फोरस यहाँ पे क्या है कि एक नॉन मेटल है. इसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, या इसके अलावा जो हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन आपने देखी होगी, वो भी किस काम के लिए, वो भी क्या है, वो भी नॉन मेटल ही है. नेक्स्ट कार्बन है. डायमंड आपने देखा होगा, रियल में भी देखा होगा मे बी, और मूवीज़ ड्रामास या कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा. ये जो डायमंड है ये ज्वेलरी वगैरह में जो यूज़ होता है ये कार्बन से मिलके बना होता है. तो ये भी हम क्या कहेंगे कि नॉन मेटल का ही एक फॉर्म है. कार्बन जो है वो नॉन मेटल है. यहाँ पे बात की कि जो डायमंड है कार्बन की एक फॉर्म है, तो ये नॉन मेटल है और ये हार्डेस्ट मेटल है अपने अर्थ के ऊपर. इससे ज़्यादा हार्डेस्ट कोई और मेटल नहीं है. तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ. ये शाइनिंग बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है और ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है. क्लासेस. ये हमारा आज का लेक्चर था. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल.